वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीएचएसएल से आपको हाईएस्ट सैलरी कितनी मिल सकती है। तो इस वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो यही है कि हाईएस्ट पॉसिबल सैलरी आपको कितनी मिल सकती है एसएससी सीएचएसएल क्रैक करने के बाद। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 1.5 लाख पर मंथ, तो क्या 1.5 लाख पर मंथ पाना पॉसिबल है? क्योंकि आपको भी पता है कि एसएससी सीएचएसएल का जो जॉब है वो इंटरमीडिएट लेवल का है। तो इंटरमीडिएट लेवल वाले जॉब में क्या इतना सैलरी मिलता है? क्या इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है? इन सारी बातों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि एसएससी बैंक और रेलवे एग्जाम्स के लिए है। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो इस वाले टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री है। और दूसरी बात है कि अगर आप इसमें रैंक 1 आ जाते हो तो आपको देख सकते हो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है रैंक 1 का रैंक, और यहाँ पे और भी जितने भी रैंक्स हैं उनके लिए भी अलग अलग प्राइजेस है। तो ये आपको मिल सकता है फ्री में। वैसे भी आप पढ़ ही रहे हो तो अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए इस वाले जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये फ्री है और ये 25th को होने वाला है। इसमें 25th को इसमें बैंक एग्जाम का देखिए 10 बजे टाइम दिया हुआ है, एसएससी एग्जाम का 2 बजे और रेलवे एग्जाम का 5 बजे। तो इस एग्जाम ये फ्री है, इसमें इनरोल जरूर कर लीजिए और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री है। और अगर आप जीत जाते हो तो भाई अच्छा खासा प्राइज भी आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी से कोर्स ले सकते हो। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि एसएससी सीएचएसएल के लिए भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप घर बैठे बैठे एसएससी सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोर्स ले सकते हो। और डोंट फॉरगेट कि आपको वहाँ पर कोड लगाना है एग्जाम क्लस्टर 10 का। तो अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है घर बैठे बैठे तो आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और डोंट फॉरगेट एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट अगर मिल चाहिए तो आप एग्जाम क्लस्टर 10 का कूपन कोड यूज जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसएससी सीएचएसएल का जो सैलरी है वो कितना है। बेसिक सैलरी, नॉर्मल सैलरी कितना है, तो देखिए एसएससी सीएचएसएल में आपको 3 ग्रेड पे मिलेगा, 2800, 2400, 1900। 2800 ग्रेड पे वाला जो जॉब होता है वो बहुत ही कम पोस्ट होता है, 2-4 होता है या 5-10 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जो मैक्सिमम पोस्ट होते हैं एसएससी सीएचएसएल में वो होता है 2400 और 1900। अब 2400 और 1900 में अगर आप देखिएगा तो 2400 का अगर आप इन हैंड सैलरी कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको इसमें लगभग 41,000 पर मंथ मिलेगा। और 1900 ग्रेड पे वाला जॉब अगर आपको मिलेगा तो ये 30,000 पर मंथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो 1.5 लाख तो दूर की बात, यहाँ तो 50,000 भी पहुंचना मुश्किल लग रहा है। तो ये 1.5 लाख कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एसएससी सीएचएसएल, अब अगर आप अच्छे नंबर से क्रैक कर पाते हो तो आपको एसएससी सीएचएसएल से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाने का मौका मिलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। इस डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी बात क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए इसका जो पोस्ट नेम है सीएचएसएल के द्वारा जिसमें आप घुस सकते हैं तो वो है एलडीसी जेएसए। तो एलडीसी और जेएसए वाले पोस्ट में आप घुस सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सीएचएसएल एग्जाम के द्वारा। और इसका जो ग्रेड पे है वो है 1900 ग्रेड। आपने जस्ट अभी देखा कि 1900 ग्रेड पे में कितना सैलरी है, 30,000, बट ये अभी भी 1.5 लाख तो नहीं पहुंच रहे हैं। अब देखिए 1900 आपका ग्रेड पे होता है तो इसमें अगर आप बेसिक सैलरी देखिएगा तो वो 30,000 का अराउंड है। पर मंथ सैलरी 30,000 है। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि अब नेट सैलरी जो आपको इसमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, कि 1.5 लाख आप कैसे पहुंच पाइएगा। देखिए देखिए नेट सैलरी जो है आपका वो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस होता है। अब देखिए ग्रेड पे 1900 है तो आपका जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 19,900 के आसपास होता है, और आपका बाकी जो अलाउंस होता है उसको जोड़ जाड़ के 30,000 पहुंचता है। तो अब इसमें 1.5 लाख कहाँ से आएगा वो देखिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस हर एक देश में होता है, मतलब ऑल टोटल लगभग सारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो ऑफिस है वहाँ होता है। तो वहाँ पे काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होती है। तो वही एम्प्लॉयज़ सीएचएसएल से छाटे जाते हैं। क्लर्क लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सीएचएसएल एग्जाम से छाटे जाते हैं। तो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को दूसरे दूसरे देश में भेजा जाता है, जिस भी देश में पोस्टिंग मिल जाए आपको। तो मान लीजिए कि आपको अमेरिका मिल सकता है, कनाडा मिल सकता है, ब्राज़ील मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। तब देखिए अगर आपका पोस्टिंग दूसरे देश में मिल जाता है आपको, तब क्या होगा। अब देखिए अलाउंस पर डे इन डॉलर, मतलब अगर आप मान लीजिए कि आपको दूसरे कंट्री में पोस्टिंग मिल जाती है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ज्वाइन कर लेते हो सीएचएसएल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, और आपको मिल जाता है दूसरे देश में पोस्टिंग। अब देखिए क्या है, बांग्लादेश में अगर आपका पोस्टिंग होता है मान लीजिए, तब क्या होगा कि बांग्लादेश में $45 पर डे का आपका अलाउंस होता है। $45 पर डे, समझ में आ रहा है। $45 पर डे आपका अलाउंस होता है पर डे का। तो मंथ का समझिए, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको फिर रुपीज में आप कन्वर्ट करिएगा तो लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ का आपका केवल अलाउंस है। ये केवल अलाउंस आपका 1 लाख का है। और प्लस आपका जो बेसिक सैलरी था 19,900 रुपया वो उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो लगभग आपका 1,20,000 के आसपास, मतलब 25-30 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगा। तो समझ में आया।
ये था आपका अलाउंस जोड़ने के बाद सैलरी में बूस्टअप आ रहा है। उसके बाद उसी तरह से ब्राज़ील का मानिए, ब्राज़ील में पर डे का जो अलाउंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो आपको देगा, वो है $56 यानी कि $56। तो इसमें कितना हो जाएगा, लगभग 1.26 लाख पर मंथ, यानी कि 1,26,000 रुपया पर मंथ आपका अलाउंस का ही बनेगा। और उसमें फिर आप लगभग 20,000 रुपये और जोड़ दीजिए, जो आपका बेसिक सैलरी वाला था वो, तो लगभग 1,20,000 में 1,40,000 के अराउंड आप पहुंच जाइएगा, मतलब 40, 45, 50 तक पहुंच जाइएगा। अगर ब्राजील जैसे देश में अगर आपका पोस्टिंग हो जाता है तो आप समझिए कि आप पहुंच चुके हो 1.5 लाख के आसपास। अब उससे भी आगे है, अगर बेल्जियम जैसे कंट्री जो कि थोड़े एक्सपेंसिव कंट्रीज होते हैं, उनमें जो पर डे का अलाउंस होता है वो लगभग $75 मिल जाता है। अब देखिए $75 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा मंथ का पूरा, तो लगभग 1.68 लाख पर मंथ, मतलब 1.68, 1,68,000 रुपए के आसपास आपका मंथली अलाउंस है केवल। इसमें आपका बेसिक पे ऐड नहीं है। उसके बाद बेसिक सैलरी 20,000 जोड़ दीजिए, तो मान लीजिए 1,70,000 इधर, यहाँ देख लीजिए 1,70,000 यहीं हो गया, और उधर जोड़ लीजिए 20,000, तो लगभग 1,90,000 तक का सैलरी पहुंच गया। तो ये जैसे जैसे ये आगे जैसे जैसे आपका जो होगा टाइम बढ़ते जाएगा, तो ये जो होगा आपका ये अलाउंस, डेली अलाउंस, ये और भी बढ़ेगा और सैलरी और आगे जाएगा। तो ओवरऑल जो आपको जो 1.5 लाख से 2 लाख का जो सैलरी है वो बेसिक तौर पे आपको एक अलाउंस के तौर पे ही मिल रहा है यहाँ पे। जब आप दूसरे कंट्री में पोस्टिंग आपको मिलेगा, तब ऐसा आपको मिलेगा कि पर डे का $45, $56, $75, मतलब ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना अलाउंस मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल आपको एक अच्छा खासा 1.5 लाख 2 लाख रुपया पर मंथ आपका सैलरी हो जाएगा। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सबसे हिडन पॉइंट, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सबसे ज़्यादा फेमस है, कि इसमें जब सैलरी आप दूसरे कंट्री चल जाओगे तो आपका सैलरी बहुत ही बूस्टअप हो जाता है। तो इस वीडियो से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपको 1.5 लाख से 2 लाख अगर सैलरी चाहिए पर मंथ, तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए। तो वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पोस्ट कम होता है और इसमें कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, तो अगर आपको ये डिपार्टमेंट चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और एक दो बात है जो देख लीजिए, कि देखिए कि अब कंट्री जैसे बेल्जियम में हो गया, आपको कितना हो गया बेसिक पे प्लस फॉरेन अलाउंस जोड़ के आपको पता चल गया कि लगभग 2 लाख के अप्रॉक्स आपका सैलरी पहुंच गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अलाउंस है ना, जो आपको पर मंथ 1.68 लाख रुपीस का जो ये अलाउंस मिल रहा है बेल्जियम जैसे कंट्रीज में, ये टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री होता है मतलब इसमें आपको टैक्स नहीं देना है। समझ में आया? तो ये 1.68 जो दिख रहा है आपको, 1.68 लाख रुपीस, मतलब 1,60,000 के आसपास, ये टैक्स फ्री पैसा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो पैसा है आपका, जो फॉरेन अलाउंस वाला अलाउंस का जितना भी पैसा होगा, ये सारा पैसा आपका टैक्स फ्री होगा। इसमें आपको टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम सैलरी अगर आपको चाहिए एसएससी सीएचएसएल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा।